जय हिंद मेरे भाई और बहनों। पढ़ाई ढंग से चल रही है तुम लोगों की? यदि पढ़ाई अभी ढंग से नहीं चल रही तो ढंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि समय कम बचा है। जब समय कम बचता है ना, तो आपको वो क्या, जो नींद है, नींद को त्याग देना चाहिए, आलस को त्याग देना चाहिए। ये नहीं कि डल है अपने बिस्तर पे, अरे भैया आज नहीं पढ़ना, नींद आ रही है यार, आज का रेस्ट ले लेता हूँ। तो देखो कंसेप्ट, देखो क्या होता है। तुम्हारा एग्जाम है, तुम एक दिन नहीं पढ़ रहे तो तुम 2 दिन पीछे हो रहे हो। अब बोले अरे भैया तुम पगलों जैसी बात करते हो, हम यदि एक दिन नहीं पढ़ा तो 2 दिन कैसे पीछे हो सकते हैं? तुम्हारे दिमाग नाम की चीज है। अभी देखो, तुम यदि एक दिन में 8 घंटे पढ़ते, ठीक, तो तुमने ऑलरेडी वो 8 घंटे पढ़ लिए। अब इन 8 घंटे तुम नेक्स्ट 8 घंटे पढ़ रहे हो, जो तुम अलग पढ़ सकते थे इस टॉपिक में, तो तुम 8 घंटे वेस्ट करके अल्टीमेटली अपने 16 घंटे वेस्ट कर दिए ना। यदि तुम आधे घंटे थे आज नहीं पढ़े तो तुम्हारे 16 घंटे वेस्ट हो गए। सोच के देखना, सोच के देखना, है ना। जैसे हम रेस की बात करें, अरे रेस में तुमने 5 मिनट, 5 मिनट तुमने क्या किया, 5 मिनट तुमने बोल दिया अरे भैया थक गए अब हम नहीं दौड़ना। क्या होता, तुम 5 मिनट रुक गए या 5 मिनट पैदल चलना रुक गए, तो तुमने 10 मिनट वेस्ट कर दी, क्योंकि 5 मिनट तुम इतना चल लेते जितना तुमने 5 मिनट गवा दिया। और उस टाइम में तो 5 मिनट वहीं तो बने हुए हो। ये चीज सबको समझ में नहीं आती, लेकिन जिसको समझना वो समझ के होंगे। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भैया आंसर राइटिंग कैसे की जाए, ठीक है, तो आंसर राइटिंग बता देता हूँ। देखो, यदि 2 मार्कर, यदि आप 2 मार्कर की तैयारी कर रहे हो, ठीक, यदि आप पढ़ रहे हो 2 मार्कर का, ठीक, यदि आप पढ़ रहे हो 2 मार्कर का, तो क्या करना है आपको, 2 मार्कर में 3 लाइन लिखना है, 1 2 3, मैक्सिमम 3 वर्ड लिखना है। और ये ट्राई करो कि यदि तुम्हारी 7 6 6 7 7 पॉइंट के हो गए तो ऑटोमेटिक 20 नंबर, मतलब 20 वर्ड वैसे हो जाएंगे। अब क्या करना, तुम्हारा आ जाएगा सबसे बड़ी चीज 7 मार्कर। 7 मार्कर में एक छोटा सा इंट्रो डालो, 2 लाइन का। फिर यहाँ पे या तो 1 2 3 4 5 जगह कोई पॉइंट डाल दो, डाल दिए, या फिर बिल्कुल जैसे ऐसे बिंदी लगा दो, 1 2 3 4 पॉइंट, ज्यादा भी नहीं सजाना, फ्लोचार्ट यूज मत करना, ठीक। यहाँ पॉइंट लिख दो, यहाँ पॉइंट लिख दो, यहाँ पॉइंट लिख दो, यहाँ पॉइंट लिख दो, यहाँ पॉइंट लिख दो। तुम्हारा इंट्रो हो गया बढ़िया सा। तो 5 पॉइंट तुमने उस क्वेश्चन से रिलेटेड लिख दिए, और लास्ट में जो 5वां पॉइंट है उसे जो यहाँ पे लिख दो कंक्लूजन। तुम्हें समझ में तो आ गया होगा ये चीज। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुम पूछे भाई 10 मार्कर में कैसे लिखें। 10 मार्कर में आएंगे तुम्हारे पास 2 पेज, इसमें अप्रोक्सीमेटली तुम्हें कितना लिखना है, 2 मार्कर में तुम्हें लिखना पड़ेगा कितना, तुम्हें पूरे 2 पेज लिखने पड़ेंगे। अब दोनों पेज कैसे लिखोगे, चलो वो भी बता देते हैं। स्टार्टिंग में 3 लाइन होगी, 1 2 3, तुम्हारे एंट्रो हो जाएंगी। फिर तुम्हारे 5 पॉइंट बनेंगे भैया, और 5 पॉइंट इससे रिलेटेड बने होना चाहिए। कैसे 5 पॉइंट, कि एक पॉइंट तुमने ये बनाया, ठीक, पैराग्राफ छोड़ो, एक इसको इतना तुम 3 लाइन में एलाबरेट कर दो, कर दिए। फिर तुम दूसरा पॉइंट बनाओ, पॉइंट में एलाबरेट कर दो। तीसरा पॉइंट बनाओ, एलाबोरेट कर दो। चौथा पॉइंट बनाओ, एलाबोरेट कर दो। 5वां पॉइंट बनाओ, एलाबोरेट कर दो। और सिंपल से एक या 2 लाइन में कंक्लूजन लिख दो, ठीक है। अब इनमें क्या करना, जो एलाबोरेशन है ना, इसमें तुम्हें भैया करंट अफेयर का यूज करना है, करंट अफेयर का डेटा। और जितना ज्यादा तुम करंट अफेयर का डेटा इन एलाबोरेशन में यूज करोगे, इनको इस डिटेल में यूज करोगे, तुम्हारे मार्क्स मिलने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे इसके लिए क्या करें, देख के लिख, देख के लिख लो, 20 दिन तक देख के लिख लो, कभी भी शुरू करो, 20 दिन तक देख के लिख लो। 100 क्वेश्चन पेपर तो मैं दे ही रहा हूँ ना, दे ही रहेंगे ना हम लोग, 100 वाली 300 तो दे ही रही है। 100 क्वेश्चन देख के लिख लो, तुम नहीं लिख सकते क्या, भाई देख के लिख लो, इतनी शर्म कर लो। देख के जब 20 वर्ड्स और 60 वर्ड्स और तुम्हारे 200 वर्ड्स नहीं लिख पा रहे तो बिना देखे क्या लिखोगे, शर्म नाम की चीज है होगी। पीएससी की तैयारी कर रहे हो और बेशरम भी हो सकते हो, क्या भरोसा। तो सब टाइम वेस्ट नहीं करता। अब एमपीपीएससी का टारगेट देता हूँ तुमको, देखो एमपीपीएससी टारगेट में हम पहले लेके चल रहे हैं, पहला हिंदी, हिंदी के साथ लेके चल रहे हैं तुम्हारा ऐसे, ऐसे के साथ लेके चल रहे हैं हम एक जीएस, और एक लेके चल रहे हैं हम मॉडल क्वेश्चन पेपर, ठीक, इतने हम लेके चल रहे हैं। अब यदि हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में तुमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हिंदी में तुमने संधि पढ़ ली, संधि, और हिंदी, और तुमने क्या पढ़ लिया, समास। हिंदी में पढ़ लिया तुमने संधि, हिंदी में तुमने पढ़ लिया समास। 2 दिन में संधि और समास का तुमने सुपड़ा साफ कर दिया। अब एक और क्या करना है हिंदी में, अब तुम भैया रस का रस निचोड़ दो। तुमने संधि और समाज का तो सुपड़ा साफ कर दिया, अब तुम्हें रस का रस निचोड़ना है, और ढंग से निचोड़ना। मुश्किल से आधे घंटे में पूरा रस निचोड़ जाना चाहिए, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक, कम टाइम में रस निकाल दो। पर रही बात ऐसे, ऐसे में तुमने क्या कर दिया, ऐसे में तुमने अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ा दिए, ऐसे में तुमने अंतरिक्ष में अपने कदम बढ़ा दिए, ऐसे में तुमने ये देख लिया कि विज्ञान विनाशकारक है या विकास का। अब क्या करेंगे, अब भैया भारत को भी तो विकसित कर दो, तो यहां पर हम लिखेंगे विकसित भारत @ 2047, ठीक।
और एक बात याद रखना, ये जो विकसित भारत 2047 टॉपिक है, ये तुम्हारे पेपर 3 इकोनॉमिक्स में भी है। एक काम करना, सिलेबस उठाना, या सिलेबस याद होगा तो पेपर 3 जो है तुम्हारा इकोनॉमिक्स, उसकी फर्स्ट यूनिट के, उसका शायद सेकंड है, सेकंड या थर्ड में होगा, अब चेक कर लो, विकसित भारत 2047 है, तो उसको ऐसा पढ़ लोगे, इतना पढ़ लो कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा कहाँ पे कवर हो जाए, तुम्हारा विकसित भारत में है ये टॉपिक कवर हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दे देना और चीजें अच्छे से याद कर लेना। प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे? प्रैक्टिस के लिए इसका फ्लो चार्ट बना लेना रफ कॉपी में। फ्लो चार्ट बन रहा, मैंने तुमने इसको आसानी से याद कर लिया। GS1 की बात करें तो अभी तक 3 दिन हुए, रिकॉल कर दूं क्या क्या तुमने याद किया? तो देखो, सबसे पहले तुमने एमपी ज्योग्राफी निपटा दी। एमपी ज्योग्राफी का तुमने जिगरा से तुमने एमपी ज्योग्राफी निपटा दी, एक ही दिन में निपटा दी। कैसे निपटाई? मैं श्रॉम्सी नोट दिए थे उसको पढ़ा होगा तुमने, और जो मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया था उसको पढ़ा होगा, और श्री कबीर पब्लिकेशन का जो 2 मार्क का 7 मार्क का 10 मार्क है तुमने उसको पढ़ी होगी। सेम मैंने टारगेट दिया था D2 में कि आज पॉलिटी का चोपड़ा साफ कर दो, पॉलिटी को निपटा दो, पॉलिटी को खत्म कर दो, एंड कर दो, ऐसे तो पॉलिटी का एकदम धुआं धुआं मचा दो। तो उसके लिए क्या किया था? उसके लिए भी मैंने सिनॉप्सिस नोट्स दिए थे। उसके लिए मैंने क्या किया था? उसके लिए भी मैंने तुमको 2 मार्क का 7 मार्क का 10 मार्क का सजेस्ट किया था। और उसके लिए भी मैंने क्या किया था? उसके लिए मैंने तुम्हें एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिया था। अब मॉडल क्वेश्चन पेपर जो लिख के नहीं दिखा रहा है, और तुम्हें क्या करना है, तुम क्वेश्चन पेपर कहां से लोगे? टेलीग्राम से लोगे। नेक्स्ट दिन 8 बजे से पहले उसको ड्रॉप कर दो। 8 से 8:30 के बीच में तुम्हें जितने भी डाउट है वो ड्रॉप कर दो, और 8:30 बजे के बाद तुम क्या कर दो, तुम हम जो भी सेशन ले लेंगे, कोई भी टीचर है मैं ले लूंगा, या फिर जो भी हमारे साथ होगा वो ले लेंगे, जो भी हमारे साथी भाई है, ठीक है, वो ले लेंगे, तुम्हें गाइड कर दिया जाएगा। अब ये बताओ, इतना सब कुछ तुम्हें फ्री फोकट में कौन देगा? हम फ्री फोकट में दे रहे हैं? नहीं दे रहा, हमारी मेहनत लग रही है। कहीं और जाके पढ़ाते तो पैसा आता, लेकिन समझो तुम्हें हम फ्री फोकट में दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम अपने लिए पढ़ लो, सीरियस हो जाओ। क्योंकि जब तुम फ्री में नहीं पढ़ पा रहे तो पैसे देके तुम कहाँ पढ़ोगे? पैसे में तो देखिए ऐसा लगता है अरे हमने तो उसको खरीद लिया यार, ये हमारा नौकर हो गया, ठीक है। पैसे मुझे फीलिंग आने लगती है कि ये तो हमारा नौकर हो गया, पैसे दोगे तो और नहीं पढ़ते। अरे हम नौकर नौकर का काम क्यों करें? तो सुन लो, अभी तुम इसलिए मैं पैसे नहीं ले रहा, तुम लोग का नौकर नहीं हो, और तुम लोग यदि नहीं कंप्लीट करोगे ना तो सुनना तो पड़ेगा। इसलिए सुनो, डेली सुनोगे, लगातार 100 दिन है, 100 दिन तक सुनाऊंगा और सुनना पड़ेगा। या तो भाग जाओ, 100 दिन तक कंप्लीट करना तो सुनो, ठीक है। GS1 अब तुम्हें क्या करना, तुम्हें दोबारा पॉलिटी पढ़ना है। अब पूछोगे भैया पॉलिटी क्यों पढ़ना दोबारा? देखो, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब तक तुम 2 बार रिवाइज नहीं करोगे तब तक तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगी। और खासकर यूनिट 1 तो इतना बड़ा टॉपिक, इतना लेंथी टॉपिक है, लोग उसको पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, पढ़ते रह जाते हैं, 6-6 महीने खत्म नहीं होता। और मैं श्रॉम्सी नोट्स एक दिन में खत्म करवा दूं, खत्म तो करवा दूंगा। श्री कबीर पब्लिकेशन एक दिन में पढ़वा दूं, पढ़वा तो दूंगा। क्या दोबारा रिवाइज करवा पाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना, टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ पॉलिटी को अच्छे से रिवाइज कर देना। अब कई लोग क्या करेंगे पता है? कई लोग यहाँ अपनी होशियारी मारेंगे, अरे यार भैया हमने पॉलिटी तो पढ़ ली है यार, अब एक काम करता हूँ पॉलिटी का यूनिट 2 पढ़ लेता हूँ, जल्दी जल्दी भैया से आगे हो जाऊंगा। तो सुन लो भाई, तुम लोगों के लिए दे रहा हूँ, मेरे को पता है कहाँ पे क्या कमी हो सकती, कहाँ पे क्या नहीं हो सकता। कम से कम 8 घंटे, 8 घंटे ज्यादा बोल रहा हूँ, हाँ, कम से कम 6 घंटे पॉलिटी पढ़ते रहना। टाइमर लगा लो कि 6 घंटे से पॉलिटी पढ़ना है। रीड मारते जाओ, जितना ज्यादा रीड मारोगे वही सिनॉप्सिस नोट्स है, वही श्री कबीर पब्लिकेशन है, नोट रीड मारते जाओ। इतना रीड मारो, इतना रीड मारो, इतना रीड मारो कि तुम खुद थक जाओ, कि तुम खुद बोला, अरे बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? इतना रीड तुम्हें मारना है 6 घंटे में, तो रीड तो मारना पड़ेगा 6 घंटे में। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे जो सिनॉप्सिस नोट्स हैं 24 पेज है, 1 घंटे में आराम से हो सकते हैं। 1 घंटे में तुम यदि 2 पेज, मतलब 1 मिनट में यदि 2 पेज ही पढ़ोगे तो 1 घंटे में तुम्हारे कितने पेज होते हैं? 30 पेज हो जाते हैं, और 24 पेज समथिंग की है, तो पॉलिटी तुम्हारे 24 पेज में भाई निपट जाएगी। लेकिन पढ़ते रहो, कितने घंटे तक पढ़ो? 4 घंटे तक पढ़ो, 2 घंटे तक श्री कबीर पब्लिकेशन पढ़ो, इतना पढ़ लो भाई। टोटल 6 तो 8 घंटे के हो गए, मतलब 7-8 घंटे पढ़ो कम से कम। और फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो दूंगा, मॉडल क्वेश्चन पेपर तुम्हें सॉल्व करना है। अब सुनो, दो पॉसिबिलिटी है। जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है, जिन्होंने पहले से पढ़ के रखा है वो बिल्कुल बिना देखे करें, क्योंकि आपने पहले से पढ़ के रखा है। और जो पहली बार पढ़ रहे हैं तो सिनॉप्सिस नोट्स पहली बार पढ़े, श्री कबीर पब्लिकेशन पहली बार पढ़े, जो क्वेश्चन में दूंगा पहले उनको पढ़े, उनको ढूंढे और ये ट्राई करें। इसके बाद तुम 1.5 घंटे में लिख लो, 1.5 घंटे में लिख लो। और कैसे लिखोगे? 3 मार्का में 1 2 3 पॉइंट बना के लिख देना अच्छे से, मत बनाना 10 फ्लो चार्ट, मत बनाना मैप। इसमें क्या मैप बनाओगे? कैसे 7 मार्का में क्या करो? स्टार्टिंग में कंक्लूजन डालो, सॉरी यार कंक्लूजन लास्ट में डालना, स्टार्टिंग के साथ ही खत्म करवा दिया। पहले डाल दो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन डाल दो 1 से 2 लाइन का, 2 लाइन का बस हो गया। और फिर नीचे 5 पॉइंट डाल दो, 5 पॉइंट से ज्यादा मत डालना। और 5 पॉइंट इतने शानदार डालो भाई, अरे यार क्या पॉइंट लिखा सामने वाले बंदे ने। 5 पॉइंट डालो और एक शॉर्ट सा कंक्लूजन, शॉर्ट, एकदम शॉर्ट, सिंपल स्वीट कंक्लूजन
कि सामने वाला फिदा हो जाए, कह रहे यार किसकी कॉपी यार, मजा आ गया देख के, ऐसे लिख देना। और जो 10 मार्कर है 3 लाइन में तुम इंट्रोडक्शन दे दो अच्छा सा, फिर 5 पॉइंट डालो, जैसे 1 पॉइंट लिखे इलाबोरेशन करो उसका 2 लाइन में, जैसे इसका इलाबोरेशन करो 3 लाइन में, इसका इलाबोरेशन करो 2 लाइन में, इसका नेक्स्ट का इलाबोरेशन करो 2 लाइन में, लास्ट वाले का इलाबोरेशन कर दो 3 लाइन में, और फिर लास्ट में 2 लाइन में कंक्लूजन। याद रहे जब आप 10 मार्कर का इलाबोरेशन करेंगे ना, तो उसमें या तो कोई आप बात का नाम डालें, ये बाद में ये निर्णय लिया गया था, या फिर कोई भी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है वो बताया जाए, या फिर जो यदि कोई जनहित याचिका लगी है तो उसके बारे में बताया जाए क्योंकि ये न्यायालय भी है, या फिर एक और चीज कर सकते हो, जो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई मुद्दा है ना, जो इन आर्टिकल से रिलेटेड है, इन टॉपिक से रिलेटेड है, तो उसको बता दो, सोने पे सुहागा हो जाएगा। नंबर कैसे काटेगा कोई तुम्हारा? तुमने यदि इतना काम कर लिया ना भाई, उसके बाद क्या करो, जो मैंने लिमिट बता दी, तो 2 में कितने लिखना है भाई तुमको 20 वर्ड्स, 7 में लिखना है 60, 10 में लिखना है 200। तुम इतना लिख के देख लो, तुम्हें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि पढ़ना कैसे है। और तुमने यदि अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तुमने यदि अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तुमने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया तो तुम्हें समझ में जाएगी वैल्यू क्या है। अब टेलीग्राम चैनल कहाँ है भैया? देखो @PSC पेपर मेरा टेलीग्राम चैनल है, तुम सर्च कर लेना टेलीग्राम में आ जाएगा टॉप पे, ये तो लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर लिखोगे इसका एनालिसिस रोज रात को तुम हमको 8 बजे तक भेज देना, 8:30 से 8:30 के बीच में तुम तुम्हारे डाउट भेज देना, और 9 बजे से हम सेशन कंडक्ट कर देंगे, इसमें तुम्हारे डाउट्स का हम निवारण करेंगे। ठीक है, जिस बोलते हैं नजर सुरक्षा कवच, वैसे डाउट निवारण कवच, पता नहीं क्या क्या विचार आ रहा है इसमें। PSC डबल हो गया। वैसे इनको भेजना आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप @PSC प्रबल चैट पे भेजना। ठीक है, हम लोग देखेंगे क्या कमी है, हम अगले 20 दिन से बताएंगे, और मॉडल क्वेश्चन पेपर हम आपको बता देंगे कैसे करना है। तो यदि भाई तुम लोगों ने इतना कर लिया ना, क्या कहता 100 दिन तक फॉलो कर लो। 100 दिन तक फॉलो करना अच्छी बात की बात नहीं है, मुझे भी पता है कि टेस्ट सीरीज से ही पेपर निकलता है, लेकिन टेस्ट सीरीज हर कोई नहीं लगाता, और मैं तो 100 टेस्ट दे रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम जाके मार्केट में रेट पता कर लेना। तुम जो मेरे क्वेश्चन का लेवल है, तुम वो मेरे नहीं, मतलब हमारी टीम डेवलप कर रही है, हमारी टीम के क्वेश्चन का लेवल तुम देख लो कि वो PSC से मैच खाता है कि नहीं खाता। हल्का फुल्का, ज्यादा ना खाए, लेकिन इतना है कि PSC लेवल का है। हम लोग ऐसे 11वीं 12वीं के नहीं दे रहा है या कॉलेज की नहीं दे रहा, लेकिन अच्छे खासा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न सेट किया हम लोगों ने। तो देखो यार, आज के लिए वीडियो बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।